और रूस के बीच बातचीत हो रही है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बातचीत शुरू हो चुकी है। जंग के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। बेलारूस के हंटर हाउस में यह बातचीत हो रही है। उम्मीद है शांति कायम होगी, रूस का कहना है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा ये तस्वीरें बातचीत की आप देख रहे हैं, जो बातचीत बेलारूस में हो रही है। और देखिए दोनों प्रतिनिधिमंडल ने, डेलीगेशन ने आमने सामने आकर हाथ मिलाए हैं। क्या हाथ मिलाए हैं, दिल मिलेंगे और क्या जंग रुकेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह संभव होगा बातचीत के जरिए? और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन की जो दुर्दशा है, जो हालात हैं, उसके लिए कैसे अमेरिका जिम्मेदार है। यूक्रेन को ले डूबा अमेरिका, कोई और नहीं। बाइडेन जेलेंस्की को ले डूबे। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कैसे बाइडेन दरअसल हामी भर रहे थे कि वो यूक्रेन के साथ खड़े, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यूक्रेन में। जरा पहली तस्वीर दिखाइए, देखिए जरा खार्किव की तस्वीर में पहली दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए एम्बियंस के साथ में दिखाऊंगा। ये देखिए रॉकेट आकर गिरा है और ये देखिए धमाका खार्किव में। यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखिए जरा ये रॉकेट आकर गिरा है और ये जगह पूरी है। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं लाल घेरे में रॉकेट धमाका करता। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा चेर्नोहिव में बम धमाके की तस्वीरें। देखिए ये 1 2 3 4 5 रॉकेट आपको नजर आ रहे हैं और ये एकाएक आकर गिरेंगे। यहां देखिएगा तेज, ये देखिए तेज धमाका, पूरा इलाका थर्रा उठा है। जैसे ही आपने देखा है ये तेज धमाका हुआ है। फिर से अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए धुएं का गुबार जो उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ये रॉकेट आकर गिर रहे हैं। देखिए मैंने इसे रोका है और इसके बाद देखिए ये पलक झपकते ही पूरी जमीन थर्रा उठी। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए एम्बियंस के साथ सुखोई से किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, गिनती नहीं है। सोचिए ये मिसाइल सब जाकर यूक्रेन पर गिर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका ले डूबा यूक्रेन को। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आपको गोस्टोमेल। ये देखिए जरा ये तस्वीर, ये देखिए यहां धमाका, पूरी जमीन थर्रा गई। ये बता रहा है क्योंकि कैमरा जो लगा है वो कैमरा थर्रा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण धमाका था। ये देखिए लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको दिखाने जाना है कहां तक रूसी आर्मी घुस चुकी है यूक्रेन में। मैं आपके जरिए देखिए जरा ये जो पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक घुस चुकी है रूसी आर्मी। खैरसन, मारियोपोल, वोजनेसेक, खार्किव, ओडेसा, निकोलाएव, कीव, इरपिन और जाइटोमीर, यहां तक घुस चुकी है रूसी आर्मी। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर यह है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें जेलेंस्की, आपको बताऊं पुतिन का बड़ा बयान आया है कि हमले जारी रहेंगे। जंग के बीच पुतिन का यह बड़ा बयान है कि हमले रुकेंगे नहीं, यूक्रेन में हमला जारी रहेगा। टारगेट पूरा होने तक इसी तरह से अटैक होते रहेंगे। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने बात कही है। फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत में पुतिन ने कहा है कि यह बातचीत तब तक नहीं रुकेगी जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जेलेंस्की के जो यार थे, वो यार जिन पर भरोसा किया वही कैसे गद्दार निकले। देखिए जरा कौन कौन से यार हैं। ये देखिए एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ जेलेंस्की को आप देख रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका कहता रहा अमेरिका यूक्रेन के साथ है। अमेरिका कहता रहा यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी यूक्रेन के साथ हैं, जेलेंस्की के साथ हैं। लोकतंत्र तानाशाही के बीच जंग है, अमेरिका चिल्लाता रहा। रूस नहीं कर पाएगा कोई मनमानी, यह कहता रहा। पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी और यही सब सुनकर जेलेंस्की लड़ पड़े। रूस को सिखाएंगे सबक, यह बात कह रहा था अब तक अमेरिका। नेटो कह रहा था यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना देंगे, ये लालच दे रहा था। यूक्रेन की हर तरह से रक्षा करेंगे, इसका वादा किया था। आज कहां है, किसी का था पता नहीं है। नेटो कह रहा था मजबूत एकता के साथ जवाब देंगे, आज कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ब्रिटेन कह रहा था सैन्य मदद का वादा किया था, कहां है ब्रिटेन के सैनिक। जर्मनी कह रहा था हमलावर रूस के हालात बुरे होंगे, रूस के आगे आज कोई नहीं खड़ा है सिवाय यूक्रेन के। फ्रांस कह रहा था यूक्रेन को समर्थन का वादा किया था, आज समर्थन के नाम पर कोई आकर साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये हालात आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। हमले से पहले कैसे बाइडेन हो या बोरिस जॉनसन हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, ये यूक्रेन को जेलेंस्की को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। यही बात रूस कह रहा है, सुनिए जरा। We will hold Russia accountable for its actions. The West is united and resolved. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. But I say again, Russia can still choose diplomacy.
It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. We are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief of their country. और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सच्चा है और किसका प्रोपेगेंडा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या रूस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्या यूक्रेन के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए जरा पश्चिमी मीडिया क्या कह रहा है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि रिहायशी इलाकों में रूस हमले कर रहा है। रूसी मीडिया कह रहा है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हम हमले कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है नागरिकों पर हमला हो रहा है। रूसी मीडिया कह रहा है यूक्रेन बना रहा है मानव ढाल, यानी यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों में छुप रहे हैं, इसे मानव ढाल कहते हैं। पश्चिमी मीडिया कह रहा है रूस को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन रूसी मीडिया कह रहा है रूस का अभियान हो रहा है सफल, यानी रूस का एक्शन कामयाब हो रहा है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है पुतिन युद्ध के लिए जिम्मेदार है, और रूसी मीडिया कह रहा है अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया है, और यही बात खुद रूस के कई बड़े मंत्री भी कह रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से रूस ने ये बाकी जो पश्चिमी देश हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्पेस सेंटर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, स्पेस एजेंसी की, जहां से देखिए ये झंडे निकाल दिए गए जिसमें अलग अलग मुल्क सिर्फ तिरंगा छोड़ दिया गया। देखिए जरा सिर्फ तिरंगा लगा हुआ है। रूस ने अपनी स्पेस एजेंसी से देखिए अमेरिका का झंडा हटा दिया है, ब्रिटेन का झंडा हटा दिया। ये देखिए स्पेस एजेंसी से सबके झंडे हटा दिए, सिर्फ हिंदुस्तानी झंडा लगा हुआ है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए जरा एक बार देखिए किस तरह से सारे झंडे मिटा दिए गए, यानी रूस का गुस्सा अमेरिका से है, पश्चिमी देशों से है, लेकिन हिंदुस्तानी झंडा अभी भी स्पेस एजेंसी पर लगा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे, सोचिए जरा, यूक्रेन और रूस दोस्त हुए करते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज ये अच्छे दोस्त दुश्मन कैसे बन गए। सोचिए जरा, क्या पश्चिमी देशों ने भड़काया इसलिए दुश्मन बन गए, क्या अमेरिका के उकसावे में आ गए इसलिए दुश्मन बन गए। देखिए जरा पहले कैसे ये दोस्त हुआ करते थे। सोवियत संघ में आपको बताऊं रूस और यूक्रेन साथ साथ हुआ करते थे। रूस परमाणु हथियारों से लैस था, रूस के पास बहुत से परमाणु हथियार थे। यूक्रेन कृषि प्रधान क्षेत्र था। 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ बिखर गया, यानी विघटन हो गया, अलग अलग हो गया, खंड खंड हो गया। रूस और यूक्रेन स्वतंत्र देश, अलग अलग देश बन गए। बुडापेस्ट बैठक में बाकायदा एक समझौता हुआ, और इस समझौते में रूस ने यूक्रेन को रक्षा का वचन दिया। रूस ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। यूक्रेन का आधा व्यापार आपको बताऊं रूस के साथ ही होता था। गैस तेल के लिए यूक्रेन रूस पर ही निर्भर था, और स्थिति यह थी कि 6 में से 1 यूक्रेन निवासी रूसी मूल का है, 3 में से 1 यूक्रेन निवासी रूसी बोलता है। यह दोस्ती थी दोनों की। 2013 में आपको बताऊं यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच हुआ करते थे, और यानुकोविच रूस के समर्थक थे, यानी राष्ट्रपति थे यूक्रेन के और समर्थक थे रूस के। नाटो में जाने का प्रस्ताव उस वक्त भी उन्हें आया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त ठुकरा दिया था नाटो का, और यूरोपियन यूनियन ने 5 अरब डॉलर्स का आर्थिक पैकेज था, वो ठुकरा दिया था यूरोपियन यूनियन का उस वक्त के राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति यानुकोविच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुए, और प्रदर्शनकारियों को पश्चिमी देशों से उस दौरान मदद मिली, यानी यूक्रेन में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो वेस्टेड इंटरेस्ट के थे। और 2014 में यानुकोविच को रूस भागना पड़ा, और यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ झुक गया। उसके बाद अब जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की कहा जाता है, ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ झुके हुए हैं। यही करीबी रूस के हमले की वजह बन गई। अब आप सोचिए कैसे दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, चेरनीहिव में तेल डिपो में आग लगी है। रूसी हमले में तेल डिपो में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। चेरनीहिव की तस्वीरें देखिए जरा, भीषण आग, तस्वीर देखिए जरा, भीषण आग लगी है तेल डिपो में। किस तरह से तेल डिपो पर टारगेट कर रहा है रूस, और पूरी तरह से ये देखिए जरा, तेल डिपो में आग का मतलब है पूरा ईंधन जब तक जलकर खाक नहीं होगा तब तक ये आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। और देखिए जरा, लगातार तेल डिपो को टारगेट कर रहा है रूस, और एक अब तक लगभग
कई तेल डिपो तबाह कर चुका है रूस, यानी ईंधन न मिल सके किसी तरह यूक्रेनी सैनिकों को, यूक्रेन के टैंक्स पे, यूक्रेन के लोगों की गाड़ियों में तेल न भर सके, इसलिए उनके तेल टैंक ऑयल डिपो पर टारगेट किया है। देखिए आग बुझा रहे हैं फायर फाइटर्स। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल दोस्त ले डूबे यूक्रेन को। देखिए यूक्रेन के लोगों की हालत क्या है, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। एम्बियंस के साथ सुनाइए, अपनों को छोड़कर जाना इतना महंगा और भारी पड़ रहा है। सुनिए जरा, लोग अपनों को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आ चुके हैं कि दूसरा कोई विकल्प नहीं। देखिए मासूम बच्चे को देखिए जरा, किस तरह रो रहा है, सुनाइए जरा। इस मासूम बच्चे ने सोचा नहीं था कि ये हालात पैदा हो जाएंगे। दूसरी तस्वीर दिखाइए। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दूसरी तस्वीर है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लोग आंसू पोंछ रहे हैं। एम्बियंस के साथ अगर आप दिखाइए, ये हालात है यूक्रेन के। किसी ने नहीं सोचा था कि अपने बच्चों को, मासूमों को इस तरह गले से लिपटा कर रखेंगे और रोटी रोटी की मोहताजी होगी। ये तस्वीरें देखिए, यहां से वहां तक आप जो देख रहे हैं, लोग आकर कैसे कैंप्स में रहने को मजबूर है। अगली तस्वीर दिखाइए, तीसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए लोग कैसे निकल कर जा रहे हैं, यहां से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। लोगों की मजबूरी है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जंग में यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है। तबाह हो गया एक मुल्क। देखिए कहां से कहां आ गया है, कहां खड़ा था एक वक्त पर। 2000, सोचिए जरा, दावा यह किया जा रहा है कि 2000 यूक्रेनी नागरिक अब तक मार दिए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं रूस के हमले में। खार्किव में अकेले 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन अब तक 10 लाख लोग छोड़कर भाग गए। सोचिए 10 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो में यूक्रेनी छिपे हुए हैं, कोई और जगह नहीं है रहने की। रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है बार बार। 2870 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं अब तक, यानी इतने ही परिवार तबाह हो गए हैं। 3700 सैनिक जंग में घायल हो चुके हैं। 572 यूक्रेनी सैनिक पकड़ लिए गए, बंधक है रूसी सैनिकों के पास। यूक्रेन से 58 विमान यूक्रेन के तबाह हो गए। 46 यूक्रेनी ड्रोन जंग में बर्बाद हो गए। 572 टैंक युद्ध में ध्वस्त हो चुके हैं। यह नुकसान अब तक हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप। जी हां, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है। रूस सीमा पर रॉकेट तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप है रूस ने सीमा पर रॉकेट तैनात किए हैं। पोपवका में रूस के रॉकेट है, यह कहना है यूक्रेन का। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं यूक्रेन में जो बर्बादी हो रही है, इस बर्बादी के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है ये शख्स, पुतिन का खास। देखिए जरा ध्यान से, इसका नाम है रमजान। पुतिन का खास साथी है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा दे सकते हैं, पुतिन का बाहुबली इसे कहा जा रहा है। देखिए जरा दोनों की दोस्ती और यारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी यह शख्स लेकर आ रहा है। पुतिन के साथ न जाने इसकी कितनी तस्वीर है। इसे पुतिन का बाहुबली और कटप्पा भी कहा जा रहा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर है कौन ये रमजान और ये पुतिन का बाहुबली क्यों कहला रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, सबसे खास है, इसका नाम है रमजान कादिरोव। और कादिरोव के लिए पुतिन के शब्द ही कानून है। आपको बताऊं, जंग में बर्बरता के लिए इसे जाना जाता है। गोली मिसाइल से यह हमला नहीं करता है, दुश्मन का गला काट देता है। जी हां, गला काट देता है ये कादिरोव। और कादिरोव चेचन्य प्रांत का प्रमुख है। चेचन्य लड़ाके जिन्हें बाकायदा पुतिन ने जेलेंस्की को मारने के लिए भेजा था, वहीं से आता है ये। यूक्रेन में कादिरोव का खतरनाक प्लान बाकायदा इंप्लीमेंट हो चुका है। कादिरोव के पास, आपको बताऊं, पुतिन की हिट लिस्ट है कि किसे किसे मारना है। यूक्रेन की तबाही के लिए बाकायदा पुतिन कादिरोव को इनाम देने वाला है। टैंक तबाह करने पर $20,000 का इनाम मिलता है इसे। कादिरोव ने अपने 10,000 लड़ाके यूक्रेन के अंदर तबाही और बर्बादी के लिए उतार दिए। पुतिन की कठोरता के लिए बाकायदा निंदा हो रही है, लेकिन कादिरोव का कहना है, मानना है कि यूक्रेन में जो कार्रवाई हो रही है कठोर नहीं है, ये तो बहुत नरम कार्रवाई है। कादिरोव को रूसी कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ रहा है जो वो यूक्रेन में कर रहा है। सोवियत संगठन टूटा तो आपको बताऊं चेचेन अलग हुआ था उस दौरान, और 2000 में, साल 2000 में चेचेन पर पुतिन ने हमला किया था और अखमत कादिरोव चेचेन का नेता बन गया था। तब से पुतिन का नजदीकी है। रमजान कादिरोव के पिता थे अखमत, और 2007 में रमजान को पिता अखमत की गद्दी मिल गई। यह इसका तारुफ। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं
तो रूस का ये बाहुबली आपने देख लिया, लेकिन रूस का एक और बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लैक सी। तस्वीरें देखिए जरा, 10 ये जो वॉरशिप आप देख रहे हैं, देखिए जरा 11 ये पूरी लाइन लगी हुई है। ये रूसी जहाज देख रहे हैं, पानी के जहाज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये आप रूसी जहाज देख रहे हैं। 11 ये काले सागर में, ब्लैक सी में ये रूसी जहाज है। ये ब्लैक सी है कहां, जरा मैप दीजिए मुझे, मैप में मैं आपको दिखाऊंगा ये है कहां पे। ये देखिए जरा, ब्लैक सी जहां काला सागर लिखा है, यहां ये रूसी जहाज है। क्रीमिया पर कब्जा है रूस का और ये सब बढ़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ। देखिए जरा, यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो क्रीमिया के आगे लाल स्पॉट आपको नजर आ रहा है, ये है खैरसन। यहां बढ़कर ये वॉरशिप पहुंचकर कब्जा कर चुके हैं। यहां लगभग भारी संख्या में रूसी सैनिक मौजूद हैं। तो ये ऑपरेशन ब्लैक सागर के अलावा रूस ने पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि 15 दिन का प्लान था रूस का कि 15 दिन में यूक्रेन जीत लेंगे और दिन कम बचे, 8 दिन हो चुके। इसलिए अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार दिया, बाकायदा इसकी रिहर्सल शुरू हो गई। भारत ने भी रूस से S-400 लिया है। अब रूस अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को आजमाने जा रहा है। देखिए जरा इसका धमाका, दिखाइए अगली तस्वीर S-400 की। ये देखिए, ये है S-400 की ताकत और उसके बाद एक कितनी मिसाइल दागता है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से S-400 की ताकत क्या है और कैसे दुश्मन को ये नाको चने चबवा देता है। ये आप देख रहे हैं S-400, इसकी बाकायदा रिहर्सल शुरू कर दी है रूस ने। S-400 अब उतारने जा रहा है, यानी यूक्रेन के खिलाफ रूस ये S-400 उतारेगा। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये S-400 जब यूक्रेन में, सोचिए, मिसाइल दागेगा तो अंजाम क्या होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा यूक्रेन में, जो कुछ भी अभी बचा रह गया है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं इसकी ताकत। देखिए ये निकल आया S-400 यूक्रेन पर। अब S-400 से हमला होगा, इससे हमला होगा कुछ इसी तरह। S-400 से युद्ध अभ्यास रिहर्सल शुरू कर चुका है रूस। और S-400 आपको बताऊं घातक जंगी हथियारों में से एक है। इसकी ताकत आपको बताऊं, लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, ये सब कुछ ये गिरा देता है। इतनी ताकत रखता है। 100 से लेकर 40,000 फीट तक ये टारगेट करने की ताकत रखता है। S-400 का रडार आपको बताऊं आधुनिक ताकतवर है, अत्याधुनिक ताकतवर है। 600 किलोमीटर में 300 टारगेट ट्रैक करने की क्षमता रखता है। सोचिए क्या होगा यूक्रेन में। हवा में ही मिसाइलों को नष्ट कर देता है, यानी यूक्रेन पर भी पलटवार करने की ताकत है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसमें लगी होती हैं और दुनिया का बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम है ये। और 10 मिनट में आपको बताऊं एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तैनाती में भी काफी आसान है ये S-400। तो ये है इसकी खासियत। S-400 सड़क से भी इसे ले जाया जा सकता है और दुश्मन हवाई हमला करने से कांपता है इसके आगे। ये है इस S-400 की शक्ति। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मैक्रो के, फ्रांस के राष्ट्रपति के करीबी, मैक्रो के करीबी ने कहा है कि अभी यूक्रेन में बुरा वक्त आना बाकी है। यानी उनका कहना है कि अभी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है, सबसे बुरा अभी वक्त आना बाकी है। पूरे यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति और पुतिन की बात हुई है, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मैक्रो के करीबी ने ये बात बताई है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए रूस के हक में प्रोटेस्ट हो रहा है। एम्बियंस सुनाइए जरा। सर्बिया की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए लोग सड़कों पर निकले। पूरी दुनिया में आपने देखा किस तरह प्रोटेस्ट यूक्रेन के लिए हो रहा है, लेकिन ये पुतिन के लिए हो रहा है। ये देखिए सर्बिया में पुतिन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए तरह। दूसरी तस्वीर देखिए, जो सर्बिया का एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सर्बिया में यहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों लोग निकले, झंडा हाथ में लिए, भीड़ आगे बढ़ रही है। तस्वीरें कुछ धुंधली है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये बता रहा है किस तरह पुतिन के समर्थन में भी लोग निकल आए। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस का टैंक तबाह हो गया है। यूक्रेन के मेलिटोपोल की तस्वीर सामने आई है, किस तरह तबाह किया गया है टैंक। देखिए जरा, यूक्रेनी नागरिक ने वीडियो बनाया है, इस टैंक को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अंदर की तस्वीरें, टैंक के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए मोबाइल कैमरे से बनाया गया है, पूरी तरह से बताया जा रहा है ये रूसी टैंक है जो यूक्रेन के अंदर घुसा था और वो देखिए उसका जश्न भी मना रहा है। ये देखिए Z लिखा हुआ है, ये सभी रूसी टैंक हैं जो यूक्रेनी सैनिक के टारगेट पर आए हैं। तो सवाल यह है कि यूक्रेन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पुतिन भी नुकसान उठा रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं,
किस तरह से एक यूक्रेनी टैंक पर, रूसी टैंक पर यूक्रेनी सैनिक चढ़ गए। ये देखिए जरा, ये है रूसी टैंक, ये नुकसान हो रहा है। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है किस तरह से रूसी टैंक तबाह और बर्बाद हो गए जो यूक्रेन के अंदर है। तीसरी तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देखिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इस शख्स को बंधक बना लिया है। ये जो शख्स जिसने वीडियो बनाया था, ये देखिए लेटा है, अब बंधक बना लिया गया है। पहली तस्वीर जरा फिर से दिखाऊं, जिसमें आप देखिए ये आगे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और रॉकेट दागे जा रहे हैं पीछे से। ये देखिए जरा, ये मुस्कुरा रहा है, देखिए उधर क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं और ये इधर से वीडियो बना रहा है। लेकिन ये देखिए, अब इसको पकड़ लिया यूक्रेन के सैनिकों ने, बंधक बना लिया है। अब इसको मुस्कुराना महंगा पड़ रहा है, कम से कम इस तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, रूस का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, मेजर जनरल को आप देख रहे हैं, रूसी मेजर जनरल को यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया है। ये मेजर जनरल का मारा जाना पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, तो नुकसान पुतिन को भी उठाना पड़ रहा है। संभव है जंग में जब दो लोग लड़ते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। देखिए पुतिन का नुकसान क्या कुछ हुआ है अब तक। पुतिन के दावा है जेलेंस्की का कि 9000 सैनिक पुतिन के मारे गए अब तक, 2217 रूसी टैंक तबाह हो चुके हैं, 90 तोप जंग में खाक हो चुकी हैं, 30 एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो चुके हैं, 31 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए, 11 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गए हैं, 60 फ्यूल टैंक्स बर्बाद कर दिए, यानी सप्लाई रुक गई। अगर फ्यूल टैंक बर्बाद हो गए, कैसे तेल मिलेगा, कैसे टैंक आगे बढ़ेंगे। 10 लाख करोड़ का नुकसान पुतिन को हुआ, 630 अरब डॉलर मुद्रा भंडार फ्रीज हो गया, यानी पुतिन को आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान हो रहा है। जीडीपी को 1.5% का झटका लग चुका है। रूसी करेंसी रूबल धराशायी हो गई है। यह पुतिन का अब तक का नुकसान है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है, प्रतिबंध से जुड़ी है बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का असर शुरू हो गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों का रूस को बड़ा झटका। सुजुकी ने कारों की डिलीवरी रोक दी है। स्कोडा वॉक्सवैगन ने उत्पादन में रोक लगा दी है। यह है रूस को नुकसान। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं फुल स्क्रीन। रूसी आर्मी के जवान को आप देख रहे हैं जो रो रहा है, जिसे यूक्रेनियों ने पकड़ा है, यूक्रेन के लोगों ने। सुनिए जरा। ये आप देख रहे हैं, रूसी सैनिक को पकड़ लिया है यूक्रेनी नागरिकों ने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस रूसी सैनिक को पकड़ लिया, इसे समोसा खिलाया है, चाय पी रहा है और इसको रूसी सैनिक को इसके घर में फोन पर बात कराया है यूक्रेन में मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करवाई और ये रो पड़ा अपनी मां से बात करते हुए। फुल स्क्रीन जरा सुनिए और देखिए क्या बात हो रही है। Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, если сейчас жив-здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. ये देखिए उसकी मां से बातचीत शुरू हुई, वीडियो कॉल पर उसकी मां आई है और ये सैनिक अपनी मां को देखकर रो पड़ा है। रूसी सैनिक है, यूक्रेन में पकड़ा गया है और अब इसके पास कोई और विकल्प नहीं है। देश की हुकूमत ने इसे लड़ने भेजा, लेकिन वहां पकड़ा गया, मां से बात कराई गई है तो फूट फूट रोने लगा। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे रूसी कब्जे से यूक्रेन ने अपनी एक इलाके को छुड़ाया और उसके बाद देखिए यहां रूसी झंडा लगा था, यूक्रेनियों ने अपना झंडा यहां फहराया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी फ्लैग आप देख रहे हैं, उसके बाद लोग ताली बजा रहे हैं, जोश में नारे लगा रहे हैं, यानी जिस जगह पर रूस ने घुसकर अपना झंडा लगा दिया था वहां यूक्रेन ने अपना झंडा फहरा दिया, उस इलाके पर वापस अपना कब्जा हासिल कर लिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अटैक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसपे असर नहीं होता है गोलों का, लेकिन पूरी तरह से खाक हो गई है, बर्बाद हो गई है। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो यूक्रेन पूरी ताकत से लड़ रहा है, उसके पीछे एक और बड़ी वजह है, क्योंकि यूक्रेन के पास तुर्की इक्का है। ये है देखिए, ये है ड्रोन, टर्की का ड्रोन है। टर्की ने यूक्रेन को ड्रोन दिया है और ये सब कुछ तबाह और बर्बाद कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, देखिए जरा, ये है
तुर्की का ड्रोन और इस तरह से ये फेंकता है बॉम्ब। ये देखिए नीचे फेंका और सब कुछ बर्बाद। इसी तरह से ये रूसी टैंक बर्बाद कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक इन टर्की के ड्रोन के जरिए। देखिए जरा कैसे कैसे मुमकिन है, कैसे ये काम करता है टर्की का ड्रोन जो इस वक्त सबसे ज्यादा यूक्रेन के काम आ रहा है। यूक्रेन का दरअसल ब्रह्मास्त्र है। देखिए जरा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र है इस वक्त। तुर्की के ड्रोन से आपको बताऊं रूस को भारी नुकसान हो रहा है। रूस के 100 टैंक इस ड्रोन ने मार गिराए हैं। 100 टैंक गिरा दिए। रूस के 20 सैन्य वाहन तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। रूस की तेल से जो भरी हुई पूरी ट्रेन थी उसे उड़ा दिया है। सोचिए तुर्की के ड्रोन का नाम है बायरक्तर TB2 और लंबे समय तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। ये जो ड्रोन है और रिमोट कंट्रोल से बाकायदा संचालित होता है, मानव रहित है। तुर्की की कंपनी ने इसका निर्माण किया है, इसे बनाया है। और अजरबैजान आपको याद होगा उसमें भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। आर्मेनिया की सेना को भी इसी ड्रोन के जरिए पराजित किया गया था। यूक्रेन तुर्की में 30 ड्रोन का सौदा हुआ है और इन्हीं ड्रोन के जरिए अब यूक्रेन रूस से लड़ रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूक्रेन कैसे लड़ाई के लिए उतरा है। यूक्रेन में पेट्रोल बम बनाना सिखाया जा रहा है। ये देखिए जरा पेट्रोल बम बनाना सिखाया जा रहा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए और दिखाइए यूक्रेन की सड़कों पर किस तरह पेट्रोल बम से कैसे हमला करना है रूसी सैनिकों पर, वो बनाना सिखाया जा रहा है। गली गली चौराहों पर जहां तक मिसाइल नहीं पहुंच रही है रूस की, वहां पर टेबल पर देखिए बाहर रोड पर लोग लाइन में लगे हैं। डब्बे भर भर के पेट्रोल बम दिए जा रहे हैं। ये देखिए जरा पेट्रोल दिया जा रहा है और पेट्रोल देखिए बोतलों में भरा जा रहा है। उसके बाद कैसे उन्हें सील किया जा रहा है कि जैसे ही रूसी सैनिक मिले उस पर पेट्रोल बम फेंक सके ये यूक्रेनी नागरिक। और बाकायदा ये तो तस्वीर मैं आपको टेलीविजन पर दिखा रहा हूं, ये उनके टेलीविजन पर भी प्रसारण किया जा रहा है कि पेट्रोल बम बनाना कैसे। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन के विरोध की अगली तस्वीर है। आइए अगली तस्वीर देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं पेरिस म्यूजियम में पुतिन का स्टैचू था वैक्स का, मोम का, और ये मोम का स्टैचू हटा दिया है म्यूजियम से। देखिए जरा म्यूजियम से हटा दिया गया है पुतिन का स्टैचू। और इससे पहले आपको बताऊं हिटलर को भी इस म्यूजियम ने जगह नहीं दी थी, अब पुतिन के लिए भी इस म्यूजियम में जगह नहीं। अगली तस्वीर में दिखाऊं पुतिन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की। ये देखिए लोग सड़कों पर निकले, पुलिस को आकर कंट्रोल करना पड़ रहा है। पुतिन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर है बार्सिलोना की। ये देखिए भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। इस तरह के प्रोटेस्ट दुनिया के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं जो यूक्रेन के हक में हो रहे हैं और पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं जो पुतिन को विलेन भी बना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव के करीब पहुंचा है रूस। कीव की घेराबंदी का नया वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किया गया है कीव के यानी राजधानी के नजदीक। ये देखिए जरा टैंक्स ट्रक्स आप देख रहे हैं, मिलिट्री ट्रक जो कीव के नजदीक पहुंच चुके हैं। कल तक लगभग 24 से 30 किलोमीटर दूर रह गए थे कीव से, क्योंकि वहां पर यूक्रेनी सेना से लड़ना पड़ रहा है। और अब बताया जा रहा है और नजदीक यानी यूक्रेन की राजधानी की और नजदीक पहुंच चुके हैं रूसी टैंक। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और मकसद है कीव में पहुंचना जल्द से जल्द। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन पुतिन वांटेड भी है। पुतिन चाहिए जिंदा या मुर्दा। जी हां आपको बताऊं पुतिन के लिए बाकायदा उनके सिर पर करोड़ों का इनाम रख दिया गया है। पुतिन वांटेड है इस वक्त और पुतिन इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। पुतिन सीक्रेट सिटी में है, सीक्रेट गुफा में है, बंकर में, अपने वॉर रूम में है पुतिन, लेकिन वांटेड है। ये पोस्ट मैंने आपको दिखाया, व्लादिमीर पुतिन को ढूंढा जा रहा है और ये बिजनेसमैन है जिसने करोड़ों रुपए पुतिन के सिर पर रखे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ पुतिन पर इनाम रखा है। ये बिजनेसमैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजनेसमैन ने ऐलानिया किया है जो भी पुतिन को जिंदा पकड़ के लाएगा या फिर पुतिन को मरा हुआ पकड़ के लाएगा तो उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। ये खुद अरबपति है बिजनेसमैन। और आपको बताऊं ये बिजनेसमैन रूसी है। सोचिए जरा, रूसी बिजनेसमैन ने रूस के राष्ट्रपति के सिर पर यह इनाम रखा है। देखिए जरा क्या इनाम है। रूसी राष्ट्रपति पर इनाम का ऐलान किया है इस बिजनेसमैन ने और इनाम यह है कि $10 लाख का खुला ऑफर है। 7.5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है जो पुतिन को लेकर आए। सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है और पुतिन की फोटो के साथ यह पोस्ट डाला गया है। पुतिन चाहिए जिंदा या मुर्दा।
आपको बताऊं, रूसी बिजनेसमैन ने बाकायदा खुला ऑफर दिया है। बिजनेसमैन का नाम है एलेक्स कोनियाखिन, और इस बिजनेसमैन के बारे में बताएं कि ये यूक्रेन पर हमले से बेहद नाराज है, जो यूक्रेन में हमला किया गया। पुतिन को इसने राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं इसने। पुतिन ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, इसका यह कहना है। विरोधियों की हत्या कराने का आरोप भी पुतिन पर लगाया है। एलेक्स की कमाई लगभग 22 अरब है और रूस सरकार से एलेक्स का लगातार टकराव रहा है। एलेक्स की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी और इसके बाद बिजनेस में हाथ आजमाया एलेक्स ने, और 25 साल की उम्र में 100 फर्म के मालिक बन गए एलेक्स। अभी अमेरिका में रहते हैं ये एलेक्स, जिन्हें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच नेटो की बड़ी बैठक हो रही है। जिस नेटो की वजह से जंग शुरू हुई, कल ब्रसेल्स में नेटो की ये बड़ी बैठक होगी। विदेश मंत्रियों के साथ ये आपात बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नेटो बैठक करने जा रहा है और जंग के दरमियान एक तरफ जंग चल रही, ऊपर से नेटो की इस बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि नेटो आपको बताऊं रिहर्सल करने वाला है, वॉर रिहर्सल, और उसके बाद क्या होगा ये बड़ी बात होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड देशों की बैठक, जी हां, क्वाड 4 देशों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए, बाइडेन भी बैठक में शामिल हुए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बैठक में शिरकत की है और ये बड़ी बैठक जंग के साए में हो रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर। इस जंग के बीच 2 महारथी मिल रहे हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाइडेन का मोदी से सामना होने जा रहा है इस भीषण जंग के दरमियान। जंग के दरमियान जब सामना होगा तो दोनों महारथी के बीच क्या बात हुई ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वाड की बड़ी बैठक होने वाली। अगली तस्वीर आप प्ले कर दीजिए। क्वाड की मीटिंग होने जा रही है और इस क्वाड की मीटिंग में क्या बात हुई वो तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि दोनों देशों का आखिर क्या रिएक्शन है, दोनों देश आखिर क्या कुछ बातचीत हुई दोनों देशों के बीच। आइए मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन आमने सामने, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यह बैठक हो रही है दोनों महारथियों की। क्वाड की बैठक में दोनों का सामना हुआ। रूस पर अमेरिका भारत का दरअसल अलग अलग स्टैंड है अब तक, और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका और भारत ने अब तक कोई किसी का पक्ष नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ है अमेरिका, आपको बताऊं, और अमेरिका ने रूस पर कड़े सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए हैं। वोटिंग में शामिल हिंदुस्तान नहीं हुआ है अब तक। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बाकायदा बातचीत की है, 2 बार बातचीत की है। भारत ने यूक्रेन को भी मदद भेजी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत हुई है। भारत ने कहा है कि दोनों मुल्क बातचीत पर जोर दें। वर्चुअल बैठक में 4 देश शामिल हुए और 4 देशों का संगठन है ये क्वाड। इन 4 देशों में भारत, अमेरिका शामिल है, ये इसके सदस्य हैं क्वाड के, और ऑस्ट्रेलिया, जापान भी सदस्य हैं। इसलिए ये बड़ी बैठक बहुत मायने रखती है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई रूस और यूक्रेन जंग पर। ये देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए जरा, ये चार्ट आ गया है, कौन हक में था कौन विरोध में था। जिसमें क्रॉस है वो विरोध में है, जो हक में है उसमें निशान लगा हुआ है। 141 इन फेवर, 5 अगेंस्ट और 35 नहीं थे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।